जय सेवा। मैं अच्युतराव साहब, वर्धा, महाराष्ट्र। साथियों, हम लोगों ने आप सभी सगा साथियों के लिए औचित्यवाणी नामक सीरीज शुरू की है। साथियों, इस सीरीज में हम लोग आपको गोंडी पुण्यम गाथा सुनाने वाले हैं। साथियों, आज तक हम लोगों ने पांदी पारिक उपारलिंगो, माता जंगोराय तारा, माता कली कंकाली, हीरा सुका पाटाली और शंभू शेख की विस्तृत ऐसी जानकारी दी है। साथ ही साथ हम लोगों ने पांदी पारिक उपारलिंगो जी ने हमें जो 112 देवों में, सगा बहनों में विभाजित किया है और उनके लिए जो 750 गोत्र दिए हैं, उन सभी का नाम हमने आप तक पहुँचाए है। साथियों, आज इस कड़ी में हम लोग गोत्र प्रतीकों की जानकारी दे रहे हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि पांदी पारिक उपारलिंगो जी ने हमें 750 गोत्र में विभाजित किया है और वे हमारे धर्मगुरु होने के नाते उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत ये जो कोयामुरी द्वीप पर जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, लता बेली, फूल पत्ती और कीटक अन्य जो मानव उपयोगी उपलब्ध थे, उन सभी के नामों की सूची उन्होंने बनाई है। और इस सूची को बनाने के लिए जिन महानुभावों का साथ उन्हें मिला है, उनका नाम है धनवंत धनीतर बैगा, जो पसारुकोट के निवासी रहे हैं। सैमाल गुट्टाकोर के पसारुकोट के निवासी रहे हैं और मुला शंभू के वे पट्ट शिष्य रहे हैं। मुला मायके में रहने वाले धनवंत धनीतर बैगा, जिनके अनुभव से वो धातु तत्वज्ञानी थे, वो जीव शास्त्रज्ञ थे और वो वनस्पति शास्त्रज्ञ भी थे। उनके अनुभव के आधार पर पांदी पारिक उपारलिंगो जी के मार्गदर्शन में उन्होंने ये सब गोत्रों की सूची बनाई है और हमें आवंटित की है। साथियों, हमारे जो गोत्र है वो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, लता बेली, फूल पत्ती, कीटक और भूचर और जलचर, इन कीटकों के, इन प्राणियों के, इन जंतुओं के नामों पर संचरित है। साथियों, ये जो गोत्र है, उन गोत्र के लिए, हर गोत्र के लिए एक झाड़, एक पक्षी और एक प्राणी पांदी पारिक उपारलिंगो जी ने हमें पूजनीय प्रतीकों के रूप में आवंटित किया है। एक झाड़, एक पक्षी और प्राणी का हम लोगों ने संरक्षण करना है। हमें जो कुल 750 गोत्र है, उस 750 गोत्र के लिए हर एक को एक झाड़, एक पक्षी, एक प्राणी देने से इस प्रकृति में जीवनोपयोगी वनस्पतियों का, जीव जंतुओं का हम लोग संरक्षण करते हैं और साथ ही साथ उसका संहार करते हैं। साथियों, प्रतीक जो है वह हमें पूजनीय स्वरूप में दिया है। आप लोगों को पता है कि जिस गोंडवाना भूभाग में, गोंडवाना लैंड में हम लोग रहे थे, वह भी एक प्रतीक है जो गोंडवाना के कल्याण का उद्घोषक रहा है। इसमें सभी शुभ है, शुभ की कामना होती है, अशुभ का गोंडवाना में कतई स्थान नहीं है। साथियों, आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि आज के माहौल में हम लोगों ने पांदी पारिक उपारलिंगो जी का कोया पुण्यम दर्शन, उनका देशना, उन्होंने जो हमें संस्कृति बहाल की है, उन्होंने जो हमें लिंगोवाणी दी है, उसे हमने नज़रअंदाज किया है और हमने बुरी तरह से ये सब चीज़ों को हमने भुला दिया है। साथियों, चकाचौंध वाले माहौल में हम अंधे हो गए हैं और हमें हमारी संस्कृति दिखाई नहीं पड़ रही है, जिसकी वजह से आज हमारी यह हालत बनी है, दयनीय स्थिति बनी है। आज अगर हम लोगों ने हमारे संस्कृति का सही तरह से पालन किया होता, उसका पूजन किया होता, तो आज दुनिया की सबसे उच्च कोटि की रही हुई संस्कृति हमेशा उच्च कोटि की रही जाती थी। लेकिन हमारे निकम्मेपन से, हमारे अंधेपन से हमने इसे भुला दिया है। साथियों, इस संस्कृति को, इस कोया पुण्यम को, इस लिंगोवाणी को, इस पांदी पारिक उपारलिंगो की सीख को हमें पुनर्जीवित करना है, लिपिबद्ध करना है, शब्दबद्ध करना है और वाणीबद्ध करना है और समूचे दुनिया में इसे पहुंचाना है। यह काम जिन महानुभावों ने किया है, उन सभी महानुभावों को हमारा सगा समाज नतमस्तक होता है। और आज जो भी सगा साथी इस कोया पुण्यम को जीवित रखने के लिए ग्रंथों के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में
जो भी सगा साथी काम कर रहे हैं उसको तहे दिल से हम लोग जय सेवा जय जवाहर कहते हैं। साथियों, यह जो बातें हैं वह केवल पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए नहीं है, ये तो अपने जीवन को रूपांतरित करके सकारात्मक ध्यान, प्रेम और अहिंसा, अमन के मार्गों पर चलने के लिए हम लोग बता रहे हैं। साथियों, पुरातन प्रकृति दर्शन में कोया पुण्य लिंगोवानी तत्वों को कम से कम हम सगा सोयरों ने समझने की आवश्यकता है साथियों, क्योंकि धर्मगुरु पहादी पारी कुपार लिंगों को हमने गोंदोलित करना है। ऐसा सपना हमारे पुरखों ने देखा था, हमारे महानुभावों ने देखा था। हम लोगों ने पानी पारी कुपार लिंगों को गोंदोलित करना है। हम जो गोंदोला व्यवस्था में रहते हैं, हम जो गंडवेन है, हमारे जो गंडजीव है, इनमें पानी पारी कुपार लिंगों की संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। यह हमारा सपना होना चाहिए साथियों। गोंडवाना कोई भूखंड नहीं है, न कोई राजनीतिक इकाई है, न ऐतिहासिक तत्व का कोई एक टुकड़ा है, न धन और न प्रतिष्ठा मिलाने की पागल दौड़ है साथियों। गोंडवाना एक अभिप्सा है, एक प्यास है सत्य को पा लेने की, उस सत्य को जो हमारी हृदय के धड़कन में बसा है, उस सत्य को जो हमारी चेतना के जड़ों में सोया हुआ है साथियों। उस गोंडवाना को हमें पुनर्जीवित करना है, पुनर्घोषित करना है। आओ साथियों, हम हमारे सगा साथियों को इस गोंडवाना संस्कृति की महती बताते हैं और उनका पालन करने हेतु उन्हें विवेश करते हैं, प्रेरित करते हैं, उन्हें इस हेतु मानसिक तौर पर तैयार करते हैं, जो इस चकाचौंध की दुनिया में दूसरे धार्मिक अनुष्ठानों की पूजा पाठ करते हैं। उन्हें हमें बताना है कि साथियों, आओ पानी पारी कुपार लिंगों को गोंदलित करो, उनके सपने को आगे बढ़ाओ, संस्कृति को आगे बढ़ाओ। साथियों, आज हम कुछ गोत्र प्रतीकों के नाम आप सभी सगा साथियों के लिए बता रहे हैं। साथियों, जिनके गोत्र के अंत्य अक्षर में म आता है, उसका निश्चित तौर पर पेड़ और पौधे यह उनका गोत्र प्रतीक होता है। जिनके गोत्र के नामों का अंत्य अक्षर याम आता है, उसका निश्चित तौर पर प्राणी यह गोत्र प्रतीक होता है। याम यानी पशु होता है। पन्नेर गोंडी शब्द है साथियों। जिनके गोत्र के अंत्य अक्षर पा आता है, उसका निश्चित तौर पर किसी भी प्राणी का दूध ये उनका गोत्र प्रतीक होता है साथियों। जिसके गोत्र प्रतीक का अंत्य अक्षर मी आता है, निश्चित तौर पर उनका गोत्र प्रतीक मछली होता है। जिनके गोत्र प्रतीक का अंत्य अक्षर वी आता है, निश्चित तौर पर उनका अंत्य अक्षर वेली या लता होता है। जिनके गोत्र का अंत्य अक्षर ची आता है, ची निश्चित तौर पर किसी भी झाड़ की, किसी भी वेल की पत्ती यह उनका गोत्र प्रतीक होता है साथियों। जिनके गोत्र का अंत्य अक्षर ती आता है, निश्चित तौर पर कीटक यह उनका गोत्र प्रतीक होता है साथियों। किसी भी गोत्र का अंत्य अक्षर अगर का आता है तो निश्चित तौर पर किसी भी प्राणी का पंजा यह उनका गोत्र प्रतीक होता है साथियों। किसी भी गोत्र प्रतीक का अंत्य अक्षर मेनता आता है, निश्चित तौर पर मैनता यानी विचरना, इस प्रकार का अर्थाभिप्रेत होता है। मोटे तौर पर आप सभी सगा साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि साथियों, म यानी मड़ा पेड़ पौधे, याम यानी प्राणी या पशु, पा यानी दूध, मी यानी मछली, वी यानी वेली लता, ची यानी पत्ती किसी भी झाड़ की पत्ती या आकी, ती यानी कीटक, का यानी पंजा, मेनता यानी मैनता, इस प्रकार का अर्थ आप लोगों ने लगाने से आप स्वयं के जो गोत्र है उस गोत्र के गोत्र प्रतीकों की जानकारी आप सभी को आ सकती है। इसे ढूंढने का काम आप सभी सगा साथियों ने करना चाहिए, क्योंकि साथियों ये गोंडवाना है। इस गोंडवाना के रहस्य को
जितनी बारकाई से ध्यान से आप ढूंढोगे उतने ही उसकी महत्व आपके दिल में बैठ जाएंगे। इसीलिए इस गोंडवाना के गुड़ रहस्य को समझने का काम आप सभी सगा साथियों ने करना चाहिए। साथियों, मैं कुछ गोत्र नाम और उनके प्रतीकों का नाम बताने जा रहा हूँ। साथियों, जिनका सरनेम मुरपाती है, मुरपाती, मुर आकी यानी पलास पेट की पत्ती जो है वो मुरपाती के लिए गोत्र प्रतीक है। सरपाती, सरे का आकी यानी चार का जो पेड़ है उसकी जो पत्ती है वो सरपाती गोत्र के लिए पूजनीय है। रेला पाती, रेला आकी, आकी यानी पत्ती, झगड़ूबाज पेड़ की जो पत्ती है वह रेला पाती इस गोत्र के लिए पूजनीय है। नलियाम, नल्ली मडा यानी आंवला का पेड़ जो है वह नलियाम गोत्र के लिए पूजनीय है। रेहकाम, रेहका मडा, रेहका का जो पेड़ होता है वह रेहकाम गोत्र के लिए गोत्र प्रतीक होता है। कंगाम, कंगनी मडा, कंगनी का जो पेड़ है वह कंगाम गोत्र के लिए पूजनीय है। वंजाम, वंजी मडा, धान का पौधा, यह जो है वह वंजाम गोत्र के लिए पूजनीय है। मुर्राम, मुर्रा माटी, शकरकंद का जो कांदा रहता है वह मुर्राम गोत्र के लिए गोत्र प्रतीक है। आयाम, आय माती, भुई कांदा, भुई कांदा जो है वो आयाम गोत्र के लिए गोत्र प्रतीक है। तोयाम, तोय मड़ा, कूलर का जो पेड़ है वह तोयाम गोत्र के लिए पूजनीय है। किकराम, केकरा मड़ा, घरी पेड़ यानी मेवई का पेड़ जो है वह किकराम गोत्र के लिए पूजनीय है। केहाका, कोहो का मड़ा यानी भिलवा पेड़, भिलवा का जो पेड़ है वह केहाका गोत्र के लिए पूजनीय है। कुरपाती, कुरथी आकी, कुलथी पौधा की जो पत्ती है वह कुरपाती गोत्र के लिए पूजनीय है। जन्नाम, जन्ना मड़ा, ज्वार का पौधा, यह जन्नाम गोत्र के लिए पूजनीय है। लेंगराम, लेंगा मड़ा, मोठ पौधा जो है वह लेंगराम गोत्र के लिए पूजनीय है। कौठाम, कौठी मड़ा, कौटी भाजी पौधा जो होता है वो कौठाम गोत्र के लिए पूजनीय होता है। अकराम, अकरी मड़ा, अकरी का जो बेल है वह अकराम गोत्र के लिए पूजनीय है। सेलाम, सेला मड़ा, सेमर पेड़, यह सेलाम गोत्र के लिए पूजनीय है। रेंगाम, रेंगा मड़ा, बेर का पेड़, बेर का पेड़ यह रेंगाम गोत्र के लिए पूजनीय है। चित्ताम, चित्ता मड़ा, सेमर पेड़, यह चित्ताम गोत्र के लिए पूजनीय है। शेरपाती, शेर आकी, सिरसा पेड़ की जो पत्ती है वह शेरपाती गोत्र के लिए पूजनीय है। कोंदाम, कोंदा मड़ा, कोदो पौधा, कोदो पौधा जो है वह कोंदाम गोत्र के लिए पूजनीय है। तुराम, तुरकेला मड़ा, तुरई बेल, तुरई बेल जो है वह तुराम गोत्र के लिए पूजनीय है। कुंदराम, कुंदरू मड़ा, कुंदरू बेल जो है वह कुंदराम गोत्र के लिए पूजनीय है। डंगराम, डंगरा मड़ा, खरबूजा का बेल जिसे विदर्भ में डांगर कहते हैं, खरबूजा का जो बेल है वह डंगराम गोत्र के लिए पूजनीय है। साथियों, ये जो गोत्र है, ये जो सरनेम है, जिस जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में इस वनस्पतियों को काफ़ी अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि ये सभी मानव उपयोगी वनस्पतियाँ हैं। इसीलिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से इन सभी को जाना जाता है। इसीलिए समझने में थोड़ी कठिनाइयाँ महसूस हो रही है तो आप इसे समझने का प्रयास करें। जिस जिस क्षेत्र में जो जो गोत्र रहते हैं उस क्षेत्र की यह वनस्पतियाँ हैं और वही वनस्पतियों के नामों पर हमारे गोत्र को संचरित किया है। साथियों, इस प्रकार से हम इसे पार्ट पार्ट में
गोत्र प्रतीकों की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते जाएंगे। साथियों, कम से कम 10 से 15 एपिसोड इस गोत्र प्रतीकों के ऊपर तैयार होने वाले हैं, इसीलिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, इसे देखना ना भूले। साथ ही साथ आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप है, उस सभी ग्रुप में अपने सगा साथियों के लिए, सगा प्रेमियों के लिए प्रसारित करने का कष्ट करें, ताकि ये अनमोल ऐसी जानकारी आप सभी सगा साथियों के पास उपलब्ध रहेंगी और आने वाले पीढ़ियों को बताने के लिए कठिनाइयाँ महसूस नहीं होंगी। जय सेवा।